आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सार्थक अंकों की अनुसार संख्याओं 436.32, 227.2 तथा 0.301 का योगफल क्या है, ये हमको बताना है। और चार विकल्प में हमको संख्याओं के चार मान दिए हैं। देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या योगफल का सही मान दर्शाता है सार्थक अंक के अनुसार। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी है वो ले लेते हैं, 436.32। दूसरी संख्या है 227.2। तो संख्याओं के एक के नीचे एक इस प्रकार रखेंगे कि दशमलव जो है वो एक सीध में रहे। तीसरी संख्या 0.301। ठीक है, अब तीनों का हमको योग करना है केवल, तो योग कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और इधर 3 से 3 जुड़ के 6 बनेंगे, जो 2 से जुड़ के 8 हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 6 से 7 जुड़ेगा तो हमारा मान जो है 13 आएगा, जिसमें 3 लिखेंगे, एक हासिल जाएगा। उसके पश्चात 3 2 5 और एक 6 हो जाएंगे। 4 और 2 जो है वो भी 6 हो जाएंगे। तो हमारा योग करने के बाद जो संख्या का मान है वो कितना आ रहा है, 663.821, जो विकल्प ए पे दिख रहा है। तो क्या विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सार्थक अंकों के अनुसार बोला है, तो सार्थक अंक हमको देखने पड़ेंगे। और सार्थक अंकों के अनुसार लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, हमको पता कैसे चलेगा कि सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पर? तो हम जो प्रश्न में दिए हैं 3 संख्याएं, उन 3 संख्याओं को देखेंगे। ये 3 संख्या हमको दिए हैं, तो ये तीनों संख्याओं में जो न्यूनतम सार्थक अंक है वो हमको दिख रहा है इस संख्या पे। इस पे सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, इस पे सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। इस पे सार्थक अंक 5 हमको दे दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे सार्थक अंक 3 क्यों है? क्योंकि यहाँ दशमलव के इस पार जो है शून्य ही है और कुछ संख्याएं ही नहीं है। तो दशमलव के इस पार की हम संख्याओं को देखेंगे, जिसको क्या कहते हैं हम, दशमलव के दाईं ओर। ठीक है, दशमलव के बाईं ओर की संख्या तो कुछ है ही नहीं, तो सार्थक अंक नहीं है। दाईं ओर पे 3 0 1 है, तो वही सार्थक अंकों की संख्या हो गई, 3 हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी। तो सार्थक अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हुई, 5 हुई कि 4 हुई कि 3 हुई? 3 हो गई। तो 3 सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, अब सार्थक अंक हम किस तरीके से गिनते हैं दोस्तों, हम बाएं से दाईं ओर गिनते हैं। तो यहाँ देखिए 6 अंक है कुल मिलाकर, 1 2 3 4 5 6। तो हमको 3 संख्याएं ही लेनी है, 1 2 3, ये तीनों संख्या ले लेंगे, बाकी के तीनों को हटा देंगे। लेकिन हटाने से पहले हम क्या देखेंगे, सार्थक अंकों के अनुसार हमको देना है मान, और मान भी सही होना चाहिए और संख्याएं भी अतिरिक्त हमको हटानी है। तो दशमलव के बाद 8 है, उसको हटाएंगे तो ये 663 मान दे देगा। लेकिन 663 तो वास्तविकता में मान नहीं है, 663.8 है, जो 664 के अधिक करीब है। तो ये सबका निर्धारण किस तरीके से करते हैं, हम देखते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या के बाद, जैसे सार्थक अंकों की संख्या 3 है, तो n धन 1 वह संख्या क्या होगा। ठीक है, मतलब सार्थक अंकों की संख्या में एक जोड़ के देखेंगे कि उस क्रम पे जो संख्या है उसका मान क्या है। तो उसका मान है 8 हमारे पास, देखिए ये वाला जो है। ठीक है, तो 8 जो है वो 5 से अधिक राशि है और इनको हटाना है तो हमको nवीं संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, और यदि 5 से अधिक है तो। ठीक है, n धन 1वां संख्या जो है 5 से अधिक है, तो nवीं संख्या में हमको 1 जोड़ना पड़ेगा। nवीं संख्या क्या है, 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे। ठीक, तो 663 धन 0.821 इसको लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 663 धन 1 लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है वो आएगा 664। अब यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, 3 हो गई, और 3 ही न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या है। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए, तीनों मानों का योग, ठीक, सार्थक अंकों में यदि हम निकाले तो उसका मान 664 आएगा, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अब विकल्प में देखते हैं तो 664 विकल्प बी पे हमको दिख रहा है, इसलिए विकल्प बी दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।